Hello students, welcome to your next class. I am Riya and today I am going to start your chapter number first, number system. Firstly हम रियल नंबर पढ़ेंगे. रियल नंबर कौन कौन से नंबर से मिलकर बनता है? रैशनल नंबर एंड इर्रैशनल नंबर. ठीक है. उसके बाद जो रैशनल नंबर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. किस में? फ्रैक्शंस में एंड इंटीजर्स में. देन इंटीजर्स किस में डिवाइड हो गया? नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर. होल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? एक तो ज़ीरो एंड नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर. ठीक है. तो ये चार्ट है जो ये रियल नंबर से सारा कुछ कनेक्ट है. इसके हर एक नंबर के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो अब हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है जो 1 से स्टार्ट होते हैं देन आगे इन्फिनिटी तक, वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर. तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर. ठीक है. फ्रॉम 1 to n नॉन फ्रैक्शनल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो अप टू n. एन हम कोई भी ग्रेटेस्ट वैल्यू जहाँ तक भी हमारा सेट होता है वहाँ तक, या फिर हम अप टू इन्फिनिटी भी कह सकते हैं. इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से. किससे डिनोट होता है? कैपिटल एन से. अब एक नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर ऑलवेज बी नेचुरल. इसका मतलब है कि अगर हम किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर का सम करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा कैसा आएगा? नेचुरल नंबर आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 + 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 5. और 5 एक कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है. अगर हमने 4 + 2 किया तो क्या आएगा? 6. 6 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है. ठीक है. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो क्या होगी? ट्रू हो गई. उसके बाद क्या है? बट सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेचुरल नंबर मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर. सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेचुरल नंबर, किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो मे और मे नॉट भी नेचुरल नंबर, मतलब वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है और नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता, कोई कंफर्म नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम 2 - 3 करते हैं तो क्या आता है? -1. और -1 एक नेचुरल नंबर है? नहीं. -1 एक नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, ना कि -1 से. ठीक है. उसी जगह अगर हम 3 - 2 ले लेते हैं तो क्या आ रहा है? 1. और 1 कैसा है? एक नेचुरल नंबर है. इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है. कि ये कंफर्म नहीं है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेचुरल नंबर मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर. तो ये चीज़ भी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है होल नंबर. अब होल नंबर किन किन नंबर से मिलकर बनता है? अभी हमने पढ़ा था. एक क्या होते हैं? ज़ीरो एंड दूसरे नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर हम पढ़ चुके हैं और ज़ीरो तो है ही. ठीक है. उसके बाद होल नंबर किस चीज़ से बने थे? हमने बताया अभी, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर. तो बस उन्हीं दोनों को कंबाइन कर दो. क्या है? इंक्लूडेड ज़ीरो विद नेचुरल नंबर. अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दे तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा. अब ये होल नंबर किससे डिनोट होता है? W से, कैपिटल W से. कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर हम होल नंबर का सेट लेते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0, 1, 2, 3 अप टू n तक. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीजर्स. ठीक है. इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर. अब देखो नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 0 को हटाकर 1, 2, 3 अप टू n. ठीक है. उसके अलावा क्या है? नेगेटिव नेचुरल नंबर. क्या है? नेगेटिव नेचुरल नंबर. नेगेटिव नेचुरल नंबर कौन से होंगे? -1, -2, -3 एंड 0. तो इसने 3 चीज़ बोल दी. क्या क्या? एक तो ऑल नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू n, नेगेटिव नेचुरल नंबर 1, -2 अप टू -n एंड 0. ठीक है. तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे एंड डिनोटेड बाय z. और किससे डिनोट होता है ये? z से और +i से.
ठीक है। तो अगर हम एक नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं तो कैसे करेंगे, 0 राइट साइड में 1 2 3 अप टू प्लस n, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 0 से -1 -2 अप टू -n। अब ये जो पॉजिटिव वाली साइड है, इस पॉजिटिव वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये z प्लस से डिनोट होता है, ठीक है। उसकी वजह अभी 0 की जो लेफ्ट साइड है इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, और ये z माइनस से डिनोट होता है। अब ये तो हमें पता चल गया भाई, -1 से -n तक नेगेटिव इंटीजर्स, 1 से लेके n तक पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये देखो 0 कहाँ पर इंक्लूड होगा, ठीक है। अगर बच्चों हमने ये लिख देते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, अब ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव ना हो तो उसका सेट क्या बनेगा, 0 -1 -2 अप टू -n, और इसी जगह हम कह दें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कौन से, 0 +1 +2 अप टू +n। जब हम नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इसकी बात करते हैं तब वहाँ पर हमारा कौन सा नंबर इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इंटीजर्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस। क्या है फ्रैक्शंस, अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इट नॉट अ होल नंबर, मतलब ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो कि होल नंबर ना हो, और होल नंबर कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 अप टू n, ठीक है। तो उसको हटाकर होल नंबर ना हो ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी क्या होती है, फ्रैक्शंस होती है। जैसे 1/2 फॉर एग्जाम्पल, और हम उसको किस में लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। बच्चों रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे का चैप्टर इसी पर ही बेस्ड है, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स पर, ठीक है। अब ये देखो रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर विच कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स के रेशियो में हम जिसको लिख सके वो नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। जैसे p/q, अगर हम किसी नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे कैसे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये 2 कंडीशंस है, ये 2 कंडीशंस हमारी हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स, p और q कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब 0 1 2 3 राइट साइड एंड लेफ्ट साइड -1 -2 आगे अप टू n तक, ठीक है। p एंड q कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, सच दैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, वरना देखो अगर q 0 हो जाता है तो क्या होगा, जैसे p/q है, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं q की जगह 0 पुट कर देती हूँ तो 1/0 किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। और इन्फिनिटी वो नंबर होता है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब हम उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। अब कोई भी नंबर है, अगर हमने ले लिया 2/0, अगर हमारा नीचे 0 बन जाता है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स सच दैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अगली है p एंड q आर को प्राइम, p और q कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब उन दोनों का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर्स किससे डिनोट होते हैं, q से डिनोट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इरैशनल नंबर्स। अब ऐसे नंबर्स जो रैशनल ना हो, रैशनल ना हो मतलब p/q की फॉर्म में ना हो, और दे आर नॉट को प्राइम, और उनका HCF भी 1 ना हो, वो सारे कैसे नंबर्स होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल √2 √3 0.33 के ऊपर इस तरह से बार लगाओ, या फिर जिसे हम कहते हैं रीअकरिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स, वो सारे क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है रियल नंबर। अब ये देखो जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल, इरैशनल, ये सारे नंबर किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर की क्या डेफिनेशन होएगी, अ नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन, ऐसे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सके, नंबर लाइन पर मिल सके, ठीक है, वो सारे नंबर कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल
नंबर्स डिनोटेड बाय आर। जो रियल नंबर्स है वो किससे डिनोट होते हैं? आर से डिनोट होते हैं। जैसे कि हमने इस नंबर लाइन के ऊपर शो कर रखा है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो अब हम कुछ भी नंबर ये नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे कह दिया किसी ने 0.5, तो मतलब हम इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स कौन से हो गए? जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे नंबर समझ में आए होंगे। आगे के नंबर्स और आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू।